भारत भूमि की इस पवित्र मिट्टी में ऐसी कई कथाएं दबी हुई हैं, जिन्होंने समय के साथ खुद को अमर कर लिया है। लेकिन इन सभी कथाओं में एक ऐसी महागाथा है जिसके बिना भारत का इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म अधूरा है। वह कथा है महाभारत। महाभारत ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये गाथा है इस भारत भूमि की अस्मिता की। ये एक ऐसा महाकाव्य है जिसने मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाई। कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में जब रक्त के रिश्ते एक दूसरे के सामने खड़े थे, तब एक रथ पर सारथी बनकर बैठे योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वही है हमारी श्रीमद् भगवद गीता। हिंदू धर्म का प्राण और मानव जीवन का आधार स्तंभ बनी ये गीता आज भी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग दिखाती है। महाभारत हमें सिखाता है कि रिश्तों की दूरियां जब अहंकार का रूप ले लेती है, तब विनाश निश्चित होता है। यहाँ एक ओर धर्म की मर्यादा थी, तो दूसरी ओर सत्ता का लालच। यहाँ युद्ध नीति भी थी और कपट नीति भी। राजनीति के बिसात पर चली गई चालें और सिंहासन के लिए दिया गया बलिदान। इन सबसे केवल एक ही सत्य निकल कर आता है, यह तो धर्मस्ततो जय, अर्थात जहां धर्म है वहीं विजय है। भाइयों, ये कथा कितनी भव्य और दिव्य है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। इसमें मानवीय स्वभाव, षड्रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, प्रेम, द्वेष और अटूट भक्ति का अद्भुत संगम है। आज के युग में भी जब इंसान अपने मन के द्वंद्व में फंसा होता है, तब महाभारत का हर अध्याय उसे उत्तर देता है। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मसात करने के लिए है, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल 5000 साल पहले नहीं हुआ था। वो हर रोज हमारे मन के भीतर भी लड़ा जा रहा है। तो चलिए खुद को समझते हैं, जानते हैं अपने गौरवशाली इतिहास को। एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां तर्क है, तथ्य है और अंततः सत्य की विजय है। सुनिए और अनुभव कीजिए मानव जीवन का सार बताने वाली ये महागाथा। महाभारत, अष्टवसु की कथा, भीष्म के जन्म का रहस्य। महाभारत में अष्टवसुओं की ये कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के कारण गंगा पुत्र भीष्म का जन्म हुआ था। एक बार 8 वसु, जो स्वर्ग के देवता हैं, अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर विहार कर रहे थे। वहां महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। आश्रम में वशिष्ठ जी की प्रिय गाय नंदिनी चर रही थी। वो एक दिव्य गाय थी जिसमें चमत्कारी शक्तियां थी। द्यू नामक वसु की पत्नी को वो गाय बहुत पसंद आ गई। उसने अपने पति से उस गाय को पाने की जिद की। अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए द्यू वसु ने अन्य 7 वसुओं की मदद से महर्षि वशिष्ठ की वो गाय चुरा ली। जब महर्षि वशिष्ठ आश्रम लौटे तो उन्हें अपनी गाय के चोरी होने का पता चला। अपने तपोबल से उन्होंने जान लिया कि यह कार्य वसुओं का है। क्रोध में आकर उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दिया। तुमने देवताओं जैसा आचरण नहीं किया, इसलिए तुम्हें स्वर्ग से गिरकर मृत्युलोक, पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। जब वसु ऋषि के चरणों में आए और क्षमा मांगी, तब वशिष्ठ जी ने श्राप में थोड़ी ढील दी। उन्होंने कहा, जिन 7 वसुओं ने चोरी में सहायता की थी, उन्हें मनुष्य जन्म लेते ही तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। परंतु जिस द्यू वसु ने प्रत्यक्ष रूप से गाय चुराई थी, उसे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना होगा और अत्यंत कठिन जीवन जीना होगा। वो बहुत पराक्रमी होगा, लेकिन उसे कभी राज्य सुख या संतान सुख नहीं मिलेगा। श्रापित वसु पृथ्वी पर आते समय गंगा माता से मिले। ब्रह्मा के शप से जले हम, हे मान गंगा। वासु पुकारे, ले लो अपनी शरण में, हे मान गंगा। नंदिनी की चोरी का पाप धुल जाए, हे मान गंगा। इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दो, हे मान गंगा। हे मान गंगा, हे मान गंगा, हे मान गंगा। उन्होंने गंगा से प्रार्थना की, आप पृथ्वी पर किसी राजा की पत्नी बने
और हमें अपनी कोख से जन्म दें। जैसे ही हमारा जन्म हो, आप हमें नदी में बहाकर इस श्राप से मुक्त कर देना। गंगा ने ये बात स्वीकार कर ली। आगे चलकर राजा शांतनु गंगा के रूप पर मोहित हो गए। गंगा ने उनसे विवाह किया, लेकिन एक शर्त रखी, मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिस दिन आप प्रश्न पूछेंगे, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों, 7 वसों को जन्म दिया और उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। शांतनु दुखी थे, लेकिन शर्त के कारण चुप रहे। जब 8वां पुत्र द्युवसु जन्मा और गंगा उसे नदी में बहाने ले जाने लगी, तब शांतनु ने उन्हें रोक दिया। शर्त टूटने के कारण गंगा उस 8वें पुत्र को लेकर चली गई। वही 8वां वसु देवव्रत थे, जिन्हें हम भीष्म के नाम से जानते हैं। वशिष्ठ के श्राप के अनुसार उन्हें लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ा और उन्होंने हस्तिनापुर की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।